देवी चौधरानी, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी, रानी कर्णावती और रानी पद्मावती, पन्नादाई, और अगर समकालीन समय की बात करें तो अमृता देवी। महिलाएं समाज के परिवर्तन में, पर्यावरण की रक्षा में, राजनीति में हस्तक्षेप में, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक संशोधन अधिनियम लेकर के आए और वो चाहते थे कि देश की बहनों को 2029 तक, हो सकता है उसके बाद तक, महिला आरक्षण का इंतजार न करना पड़े, जल्दी से जल्दी उनको आरक्षण दे दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों ने इसके रास्ते में हर प्रकार के रोड़े अटकाए। पार्लियामेंट में हमारा बहुमत था, लेकिन इस संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए 2/3 सांसदों के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक यह सुनिश्चित किया कि हम इस संशोधन अधिनियम को पारित न करा पाए। माननीय प्रधानमंत्री इससे न तो हतोत्साहित हुए हैं, न उनके चेहरे पर कोई कि देश के विकास की कल्पना और देश के परिपक्व राजनीति की कल्पना महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी चाहे जितना भी अवरोध उपस्थित करना हो कर लें, हम जल्दी से जल्दी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण व्यवहारिक धरातल पर लागू करके रहेंगे। भाजपा विरोधी शक्तियों के इस महिला विरोधी आचरण की हम घोर निंदा करते हैं। इस संक्षिप्त विषय के बाद आप जो भी प्रश्न जिस भी संदर्भ में पूछना चाहें, एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देने की स्थिति में रहूँगा। एक एक करके आप लोगों को तय करना पड़ेगा। जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी इतना ही महिलाओं के बारे में सोच रही है, तो 21 राज्यों में से केवल एक राज्य के अंदर महिला मुख्यमंत्री बना रखा है, बाकी राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अलका लांबा जी के प्रश्नों का जवाब हमारे महिला मोर्चा के लोग दे देंगे। देखिए, परिवर्तन के दौर की एक प्रक्रिया होती है। देश में जो व्यवस्था रही है उसमें महिलाओं को हमेशा पीछे ढकेला गया है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया है, उनका अधिकार दिया है। इसी राजस्थान में हमारी बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी। उत्तर प्रदेश में 3 बार हमने बहन मायावती को अपना पूरा समर्थन देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में आज भी महिला मुख्यमंत्री है और उसके पहले भी दिल्ली में
श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और पूरे देश के इक्वेशंस तय करने होते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता में निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमंडल का परिवर्तन, उसका विस्तार, उसका मूल्यांकन, ये सब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हमने एक बहुत प्रभावी बहन को अपने इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना करके राजस्थान के नागरिकों को दिया है। पहले मुख्यमंत्री दिया था और अब श्रीमती दिया कुमारी जी हमारी उप मुख्यमंत्री हैं। प्रभारी जी, वसुंधरा राजे आपके मुख्यमंत्री भी रही हैं और अभी स्थिति ये है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कभी उनका कोई लेटर वायरल कर दिया जाता है, कभी उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा दिखाया जा रहा है, बड़ा बेबस उनको जताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? नारी शक्ति बंधन की बात कर रहे हैं। यही तो समस्या है ना, नारी के सामने आप बेबस शब्द अपने आप जोड़ देते हैं। अब वसुंधरा जी को बेबस शब्द का प्रयोग करिएगा तब तो लोग हंसने लगेंगे। वो महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों के लिए जाने जाते हैं और श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने खुलकर इस बात को आप लोगों के बीच में कहा है और राजस्थान के प्रशासनिक हलके को भी निर्देश दिया है और उस पर कार्यवाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ये जो नकली पत्र सामने आया है उसको बहुत गंभीरता से लेती है और जिस भी किसी ने इस काम को किया है वो कितना भी प्रभावी किसी और दल में क्यों न हो, उसे चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता था कि संशोधन विधेयक पास नहीं होगा लोकसभा में या संसद में, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लाया गया क्योंकि वो प्रचार कर सके कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कि महिला विरोधी पार्टियां चुनाव में। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सचमुच इस बात का विश्वास नहीं था कि ये लोग महिला आरक्षण के इतने नंगे विरोधी होकर के सामने आ जाएंगे। 2023 में जब यह विधेयक लाया गया तो 2024 में लोकसभा का चुनाव था, इसलिए विरोधी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि 2023 में उसका विरोध करें, क्योंकि 24 में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। इसलिए वो मन महसूस के इस विधेयक के साथ खड़े हो गए। आज उनको लगता